वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय एग्जाम फाइटर फैमिली मेंबर। साथियों, आपके सामने इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट मूल अधिकार से संबंधित 10 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हैं और जिस पर आप अभी टेस्ट देकर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और धारदार बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन बोलने के बाद 1-2 सेकंड का वक्त भी दूंगा। अगर आप जवाब अपना देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। ये अपने राइट आंसर को कमेंट में भी लिख सकते हैं या तो अपने मन में भी सोच सकते हैं इसका राइट आंसर ये होगा, इसके बाद तो मैं बता ही दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, आपसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है क्या? कब से है? मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन को समझिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकार डैश क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो मूल संविधान कब से था? हमारा जो मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार, ये संविधान में कब से था? चौथा संशोधन द्वारा जोड़ा गया है या संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया है या 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है या पहले से ही था? तो हम लोग सभी जान रहे हैं, पहले भी पढ़े हैं, ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा था, इसे बाद में नहीं जोड़ा गया है। हमारा जो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस वक्त से ही यहाँ पर मूल अधिकार है, जबकि अमेरिका में कहा था मैंने कि बाद में जोड़ा गया है, जबकि भारत में आरंभ से ही है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। तो अगला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मतलब कौन सा ऐसा टर्म है इन चारों में जो न्यायालय में परिवर्तनीय है? मतलब अगर उसका हनन होता है, आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय में आप केस दायर कर सकते हैं। इसमें कौन सा है? तो अभी हम लोग नीति निर्देशक तत्व नहीं पढ़े हैं, तो हम इतने जान लें, नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आप अगर सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकती है। इसी प्रकार प्रस्तावना में जो आदर्श लिखे गए हैं, अगर सरकार उसका भी पालन नहीं कर पाती है तो भी आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर नागरिकों को जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं और उस मूल कर्तव्य का वो पालन नहीं करता है तो भी आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यानी ये तीनों न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? एससी सुप्रीम कोर्ट और एचसी दोनों में भी कहीं जा सकते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो न्यायालय में परिवर्तनीय कौन है? मूल अधिकार। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या न्यायालय में वाद योग्य है, ये है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किस पर है? उच्चतम न्यायालय पर है, यानी सुप्रीम कोर्ट पर, उच्च न्यायालय पर, उपर्युक्त दोनों पर और भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो हम लोग जानते हैं आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों का जो उपचार है, यानी उसको लागू करने का जो अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट को, यानी ए और बी दोनों सही है, जबकि इसका राइट आंसर इसलिए सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, उच्चतम न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को भी लागू करने का दायित्व है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, यानी पूछा जा रहा है आपसे, मौलिक अधिकारों में, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो संशोधन कौन कर सकता है? हम लोग जानते हैं संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है और मूल अधिकार भी संविधान का ही भाग है। तो संशोधन कौन करेगा मूल अधिकार में? आप सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा संसद। संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संविधान में संशोधन या मूल अधिकार में संशोधन कौन कर सकती है? तो संसद कर सकती है, हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में जो पहले हमारे समाज में छुआछूत था,
बहुत ज़्यादा निम्न जातियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। तो इसको खत्म करने के लिए छुआछूत उन्मूलन से संबंधित एक अनुच्छेद मूल अधिकार के तहत शामिल किया गया है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत को या अस्पृश्यता, इसका दूसरा नाम है छुआछूत का अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, अनटचेबिलिटी, छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया है और इसी संबंध में 1955 में एक अधिनियम भी बना है जिसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। और अब अस्पृश्यता अगर कोई करता है या छुआछूत करता है तो उसे अपराध घोषित किया गया। इसके लिए समुचित जेल का भी और दंड का भी, आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? किस आर्टिकल के तहत भारत रत्न, पद्म विभूषण जो अवार्ड दिया जाता है ये प्रदान किया जाता है? किस अनुच्छेद का उपयोग करके, किस आर्टिकल का उपयोग करके ये सारे अवार्ड प्रदान किए जाते हैं? तो हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में किस आर्टिकल का उपयोग करके उपाधियों का अंत किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर भारत रत्न, पद्म विभूषण को जारी रखने का आदेश दिया गया है और उससे गलत नहीं माना गया है। तो वो हमारा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 का उपयोग करके पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या खेल से संबंधित अवार्ड दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 का उपयोग करके। इसका राइट आंसर होगा बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? जैसे मूल अधिकार हमारे 6 हैं, तो 6 मूल अधिकार हैं, तो ये कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो 6 सेक्शन या जो सब बाद बाकी 3 एक ही सेक्शन का और एक अलग सेक्शन का है? तो इसमें से 3 एक सेक्शन का, एक बिल्कुल अलग सेक्शन का है। तो कौन सा है भिन्न वर्ग से, कौन सा अलग वर्ग से है, उसे आपको चुनना है। आर्टिकल 14 ये किससे है? समता का अधिकार। आर्टिकल 15 ये भी समता का अधिकार। आर्टिकल 16 ये भी समता का अधिकार, क्योंकि 14 से 18 तक हमारा क्या है? समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार है। तो ये 14 से 18 तक समता का अधिकार है, यानी 14, 15, 16 सब इसी में आ गया। तो अलग कौन हो गया? आर्टिकल 19 जिसे अभी हम लोग पढ़े। ये कौन सा अधिकार है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कौन सा दिया गया है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया विचार अभिव्यक्ति का, दूसरा सम्मेलन का, तीसरा संघ बनाने का, चौथा भ्रमण करने का, पांचवा कहीं बस जाने का, छठा अपने पसंद का व्यापार व्यवसाय आरंभ करने का। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के तहत हमें दी गई है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार है वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल जो है 4 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें हम लोगों ने भी पहला पढ़ा है आर्टिकल 19। तो 19, 20, 21, 22 4 स्वतंत्रता के अधिकार है, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता। अभी हम लोगों ने कहा कि आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1), 19(1) या क वो हो गया डीपली अंदर जाके, लेकिन यहाँ अगर 19(1) क या 19 क ऐसा कुछ नहीं किया है तो आर्टिकल 19 आंसर हो गया। यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है?
तो 19(1) क में, या 19(1) क नहीं है तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 आंसर होगा इसका राइट आंसर। तो ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार से संबंधित 10 MCQ। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल, फायदेमंद रहेगा, बेनिफिट वाला रहेगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।